सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो प्यारे बंधुओं, कल के पूर्वोक्त प्रसंग में हम सबने श्रवण किया था कि चक्रवर्ती सम्राट महाराजा श्री दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी महाराज की आयु 60 वर्ष की हो गई थी। कितने वर्ष की? 60 वर्ष की। श्री दशरथ जी महाराज बूढ़े हो गए थे, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। लेकिन कल हम सब ने बड़े धूमधाम से राजा दशरथ जी के 60 वर्ष की आयु में भी एक लाला ने जन्म नहीं लिया, चार लाला ने दशरथ जी के आंगन में जन्म लिया। अच्छा, आपको पता है कि दशरथ जी के यहाँ लाला क्यों नहीं आ रहा था? लाला का जन्म क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि आप सबने कथाओं को सुना होगा। दशरथ जी महाराज को पहले एक पुत्री थी जिसका नाम था शांता। क्या नाम था? शांता। देखिए, जैसे गाड़ी ड्राइवर लोग गाड़ी को चलाते हैं ना, अगर ड्राइवर से कोई मिस्टेक हो जाता है तो क्या हो जाता है? गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए जितने हमारे श्रोता कथा पंडाल में बैठे हुए हैं, ये समझ लीजिए कि हम गाड़ी चला रहे हैं। जैसे आपका मन इधर उधर भटका, तुरंत एक्सीडेंट हुआ, मतलब कथा आपके दिमाग में नहीं बैठेगी। दशरथ जी महाराज की 60 वर्ष की आयु हो गई। इसका क्या कारण था कि दशरथ जी के यहाँ जन्म नहीं हो रहा था लाला का? पहला कारण, दशरथ जी महाराज को एक पुत्री थी जिसका नाम था शांता, और पटना के एक राजा थे जिनका नाम था रोमपाद। तो रोमपाद राजा के यहाँ भी कोई संतान नहीं हो रही थी। और शास्त्रों का प्रमाण है कि अगर किसी का मित्र दुखी हो, अगर उस दुख में जाकर के मित्र का हाथ ना बटाया जाए, उस मित्र के दुख में अगर उसके दुख को ना बांटा जाए, तो भैया समझ लीजिए जो मित्र के दुख में हाथ ना बटाने वाले होते हैं, उनको कितना बड़ा पाप लगता है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बाबा गोस्वामी कहते हैं कि जे ना मित्र दुख हो ही दुखारे, जेना मित्र दुख हो ही दुखारे, जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। जो व्यक्ति मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है प्यारे बंधुओं, तो वो पापी नहीं है, वो महापापी है। रोमपाद राजा बड़े दुखी रहते थे। दशरथ जी ने पूछा, राजन मित्र, आप इस तरह से प्रतिदिन दुखी रहते हो ना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। अरे जिसका मित्र चक्रवर्ती सम्राट हो, जिस मित्र के राज्य में सूर्य का उदय होता हो और सूर्य का अस्त होता हो, ऐसे सम्राट का जो मित्र है वो दुखी कैसे हो सकता है? मित्र, आपकी दुखी होने का कारण क्या है? रोमपाद राजा ने कहा कि मित्र, मुझे केवल दुख इस बात की है कि मेरी कोई संतान नहीं है। श्री दशरथ जी महाराज ने उसी समय जो दशरथ की पुत्री शांति थी, शांति को संकल्प कर दिया और संकल्प कर करके राजा रोमपाद को दे दिया। ध्यान देना, तो दशरथ जी महाराज ने अपनी पुत्री शांति को दे तो दिया, लेकिन जिस दिन से शांति अयोध्या को छोड़ करके चली गई है प्यारे बंधुओं, उसी समय से अयोध्या में अशांति फैल गई है। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री वो शांति रोमपाद राजा के यहाँ गई। शांति को ये अच्छा नहीं लगा, और शांति का हाय जो दशरथ की पुत्री थी उसका हाय श्री दशरथ जी महाराज को लग गया। और राजा दशरथ ने सर्वप्रथम कौशल्या का विवाह किया। कौशल्या से केवल एक पुत्री का जन्म हुआ, उसका था शांति। उसके बाद में कौशल्या को कोई बच्चे जन्म नहीं लिए। उसके बाद में सुमित्रा से विवाह किया, सुमित्रा से भी किसी बच्चे ने जन्म
नहीं लिया। उसके बाद में राजा दशरथ ने कैकेयी से विवाह किया, लेकिन कैकेयी से के गर्भ से कोई बच्चे ने जन्म नहीं लिया। चौथा पन आ गया। एक दिन दशरथ जी महाराज सोचने लगे कि मेरा चौथा पन आ गया है, इतने बड़े साम्राज्य का मैं स्वामी, लेकिन मेरे जाने के बाद में मेरे इस राज्य को कौन संचालित करेगा, कौन उत्तराधिकारी इसका होगा। इस तरह से सोचते हुए दशरथ जी महाराज श्री वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में गए, निवेदन किया, प्रार्थना किया। और प्यारे बंधुओं ध्यान देना, अगर आपके जीवन में कोई समर्थवान गुरु मिल जाए ना, तो अनहोनी कार्य भी आपके सिद्ध करा देगा। जाकर के चरण को पकड़ करके दशरथ जी बहुत रोए, गुरुदेव सभी प्रकार सुख वैभव संपन्नता हमारे यहाँ है, आप जैसे समर्थवान गुरु के होने के बाद में भी क्या मेरा ये जो सूर्य वंश है यहीं पर डूब जाएगा, मुझे कोई अब संतान नहीं होगी। गुरु वशिष्ठ ने कहा राजन संतान तो होगी, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा गुरुदेव? राजन अगर आपको संतान चाहिए तो उसके लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना पड़ेगा। देखिए हम सबका परम सौभाग्य है, विगत कई दिनों से हम आप सबको बताते हुए आ रहे हैं कि ये यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं होता है। पहले यज्ञ बड़े बड़े राजा महाराजा क्या करते थे, अब के समय में भी यह यज्ञ दुर्लभ है, लेकिन हम लोग संघर्ष करके प्रयास करके किसी ना किसी तरह से यज्ञ को कराते हैं। क्यों? क्योंकि होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, अरे होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति को करने के लिए, पाने के लिए यज्ञ के समान और कोई दूसरा लाभ नहीं दे सकता है। यज्ञ करने से भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकट उत्तर हो जाते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि राजन इसके लिए आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान देना वो यज्ञ को कौन कराएगा? क्या जो वशिष्ठ जी महाराज है कोई साधारण महात्मा है? अरे जो राजा दशरथ के गुरु वशिष्ठ जी हैं ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो दशरथ जी ने कहा कि गुरुदेव अगर यज्ञ करने की बात है तो चलिए मेरे यहाँ यज्ञ का आयोजन करते हैं और आप यज्ञ संपन्न कराएं। लेकिन दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि राजन मैं ये यज्ञ नहीं करा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप अपनी बातों को भूल गए, आपको नहीं याद है, लेकिन मैं जानता हूँ आपके राजा ने एक पुत्री थी जिसका नाम था शांति। आपने अपनी पुत्री को दे दिया राजा रोमपाद को, और उसी पुत्री का हाय लगा हुआ है, इसलिए आपको कोई संतान नहीं हो रही है। वही आपकी पुत्री का विवाह श्री श्रृंगी जी महाराज के साथ में हो गया है। किसके साथ में? श्रृंगी जी। अरे भैया वही श्रृंगी महात्मा है, मुनि है, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया था कि आज के 7वें दिन, आज के 7वें दिन जिन्होंने मेरे पिता के साथ में इतना बड़ा कुकृत्य किया, मरे हुए सर्प को डाल दिया है, आज के 7वें दिन यही मरा हुआ सर्प तक्षक बन करके उस ऐसे घृणित कार्य करने वाले व्यक्ति को ये जा करके डस लेगा। बोलो श्रृंगी जी महाराज की जय हो। लो भैया अच्छा एक बात बताओ प्यारे बंधुओं, अगर राजा दशरथ अपनी पुत्री का विवाह करते तो किसी महात्मा के साथ में करते क्या? अरे भाई किसी राजा महाराजा के पुत्र के साथ में करते, लेकिन रोमपाद राजा के ने जब विवाह किया तो किसके साथ कर दिया? अरे महात्मा के साथ में कर दिया। वशिष्ठ ने ध्यान लगा करके देखा कि बिना श्रृंगी और बिना शांति के राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं होगी। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन अगर आप संतान चाहते हो तो
अपने पुत्री को गुरु माँ बना करके और श्री श्रृंगी जी महाराज को अपना गुरु बना करके लेकर के आइए। जिनका श्राप लगा हुआ है, जब तक वो आपके गुरु बन करके आपको आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक आपके यहाँ कोई संतान होने वाला नहीं है। इसीलिए श्री दशरथ जी महाराज जो यज्ञ आपके यहाँ हो रहा है, ऐसे सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। श्री श्रृंगी जी महाराज आए और शांति जी आई हैं। ब्राह्मण ने, साधु महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने वेद मंत्र का उच्चारण कर जब करना आरंभ किया तो यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान चरु लेकर के प्रकट हुए, श्री वशिष्ठ जी महाराज के हाथ में दिए। वशिष्ठ जी ने दशरथ को दिया। दशरथ को दे करके निर्देश दिया, राजन ये हवि ले जा करके तीनों महारानियों को बांट दिया जाए। कल हमने कथा सुना था, माताएं उस हवि को खा करके गर्भवती होती हैं और धीरे धीरे समय आता है, चैत्र नवमी के तिथि के दिन परमात्मा 4 अंशों के सहित में श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है। तो बाबा गोस्वामी कहते हैं कि मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जानई को, मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जानई को, मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जानई को, मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने कोई। और जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन 12 बजे हुआ तो भगवान सूर्यदेव बद्ध में थे, बीच में थे, अपने कुल में आया हुआ जान कर करके भगवान सूर्यदेव चलना ही भूल गए। अब जब भगवान सूर्यदेव चले, अस्ताचल में जाएं, तब संध्या होगा, तब अंधेरा होगा। और सूर्यदेव 1 महीने तक खड़े रहे। कितने दिन तक? 1 महीने तक। और पूरी अयोध्या में भगवान को बधाई देने के लिए आए। कभी कभी ब्राह्मणों की झुंड आती है, कभी कभी हमारी माताएं ढोलक मंजीरा लेकर के राजा दशरथ को बधाई देने के लिए जाती हैं, कभी नाचने गाने वाले, मतलब हर तरफ से श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ बधाई देने के लिए आ रहे हैं। तो हम सब ने, कल समयाभाव था ना, इसलिए हम सब ने बधाई नहीं दिया था। लेकिन आइए आज हम लोग चलते हैं और भाव से भगवान के चरणों में बधाइयाँ समर्पित करते हैं। क्या हुआ? अरे 4 कितने? एक लाला का जन्म नहीं हुआ, दशरथ जी के यहाँ 4 लाला का जन्म हुआ। तो किसी के यहाँ 1 लाला जन्म ले लेता है तो कितनी खुशी होती है। हाँ, पूरे गांव में लड्डू बंटता है, महीना बनता है। अब अगर कहीं किसी के यहाँ एक साथ में 4 लाला हो जाए तो आनंद चौगुना हो जाए। दिन दुगना रात चौगुना। दशरथ जी महाराज के यहाँ बधाई देने वालों का तांता लगा है। आइए हम लोग भी चलते हैं, भगवान के चरणों में बधाइयाँ समर्पित करते हैं। अरे 4 प्रगटे ललनवा, अरे 4 प्रगटे ललनवा, अवध में बाजे बधनवा। 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 बाजे बधनवा राम बाजे बधनवा, बाजे बधनवा राम बाजे बधनवा। बाजे बधनवा राम बाजे बधनवा, बाजे बधनवा राम बाजे बधनवा। 4 प्रगटे ललनवा, अवध में बाजे बधनवा। 4 प्रगटे ललनवा, अवध में बाजे बधनवा। हरि बोल। मीठी मीठी ताली बजाते रहे सब लोग भाव से।
ताली सभी लोग बजाते रहे भाव से। और दुई सुत नीला मरे छवि छीनते, दुई सुत नीला मरी छवि नीलते, दुई सुत नीला मरी छवि छीनते, दुई सुत नीला मरी छवि छीनते। और दुई सुत कंचन बरनवा, दुई सुत कंचन बरनवा, अवध में बाजे बदनवा, दुई सुत कंचन बरनवा, अवध में बाजे बदनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, अवध में बाजे बदनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, अवध में बाजे बदनवा। हरि बोल। कोई अपनी सुंदर बीड़ा बजा रहा था। कौन? नारद मुदित बजावे बीड़ा, नारद मुदित बजावे बीड़ा, नारद मुदित बजावे बीड़ा, नारद मुदित बजावे बीड़ा। और एक नाच रहे थे, क्या करके? अरे आज साड़ी पहन करके नाच रहे हैं। कौन? भगवान शंकर साड़ी पहन करके सखियों के मध्य में नाच रहे हैं। और भक्त का भाव है, नारद मुदित बजावे बीड़ा, नारद मुदित बजावे बीड़ा, नारद मुदित बजावे बीड़ा, नारद मुदित बजावे बीड़ा। और शैल सुता के सजनवा, शैल सुता के सजनवा, अवध में बाजे बदनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, अवध में बाजे बदनवा। तो दशरथ जी के यहाँ अयोध्या के जितने भी महात्मा थे सबने सुंदर साड़ी पहन लिया है। क्या पहन लिया? सबने सुंदर साड़ी पहन लिया, अपने अपने पाँव में पायजे पहन लिया, घुंघरू पहन लिया। क्या करने के लिए? आज मेरे आराध्य का प्राकट्य हुआ है, मेरे प्रभु आए हैं। सिद्ध होई नाचन लगे संत जन, सिद्ध होई नाचन लगे संत जन, सिद्ध होई नाचन, सिद्ध होई नाचन लगे संत जन, सिद्ध होई नाचन लगे संत जन। और बस में रहा नहीं मनवा, बस में रहा नहीं मनवा, अवध में बाजे बदनवा, चार चार प्रगटे लगनवा, अवध में बाजे बदनवा, चार चार प्रगटे लगनवा, अवध में बाजे बदनवा, बाजे बदनवा, राम बाजे बदनवा,
बाजे बदनवा राम बाजे बदनवा चार चार प्रगटे अवध में बाजे बदनवा चार चार प्रगटे बदनवा अवध में बाजे बदनवा अवध में बाजे बदनवा अवध में बाजे बदनवा। बोले रामलला सरकार की जय हो, चारों भैया की जय हो। क्या बात है, असल में गलती आप लोगों की नहीं है। राम नाम में आलसी और भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बारंबार धिक्कार। बाबा गोस्वामी कहते हैं जो राम नाम बोलने में आलस करते हैं ना और एक एक थाली भर करके भात खा लेते हैं, तो भात तो पचा लेते हैं, लेकिन राम नाम बोलने के समय जो आलस कहते हैं, बाबा गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति बारंबार धिक्कार। ऐसे लोगों का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे लगता है कि सारे पूरे बाबर मऊ का भार हमारे इन माताओं के ऊपर ही रखा, हमारे भाई लोगों के ऊपर रखा है। अच्छा, आप लोगों को कोई ऊपर टेंशन तो नहीं है? नहीं है ना? तो इसलिए सभी लोग मेरे राम जी जब प्रकट हुए हैं ना, अरे मेरे राम जी जब रोए थे ना, क्या हुआ था? मेरे राम जी जब रोए थे तो रोने की आवाज अयोध्या से लंका तक पहुंच गई थी, और हम लोग जय भी नहीं बोल पा रहे हैं भगवान के जन्म लेने की खुशी में कि हमारे जगन्नाथ नारायण भगवान ही प्रसन्न हो जाएं कि मैंने आशीर्वाद दिया तो दशरथ के यहाँ चार चार लाला का जन्म हुआ। इसलिए सभी लोग बोलिए, बोले राम लला सरकार की जय हो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से पूरी अयोध्या में बधाई एक दिन नहीं चला, मास दिवस कर दिवस रहा मर्म जना नहीं कोई, रवि समेत रथ थापे हुआ। भगवान सूर्य ने अपनी गति को रोक दिया, रथ को रोक दिया, रथ आगे लेकर के 1 महीने तक ही नहीं गए। अर्थात तो मानो जो एक पूरा दिन होता है इतना बड़ा हो गया, 30 दिन का एक दिन हो गया। क्यों? क्योंकि सूर्य वंश में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए मेरे राम जी का सुंदर बाल क्रीड़ा हम सुनने के लिए सभी लोग अग्रसर होंगे। पूरी अयोध्या में खुशी का आनंद है, खुशी का माहौल है। मेरे राम जी अब थोड़े और बड़े हो गए। अब मेरे राम जी जब पालने में मैया उनको सुला देती है ना, तो अब करवट अपने आप बदल लेने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? अरे भगवान को सीधा लिटा दिया जाए ना तो भगवान दाएं बाएं होकर के पालने में अपना खेल कूद लेते हैं, आनंद ले लेते हैं। मेरे राम जी और थोड़े बड़े हुए हैं। अब मेरे राम जी अपने बल से बैठने लगे। क्या करने लगे? अरे भाई बच्चा बैठने लगा है। दशरथ जी के यहाँ बधाई देने वालों की लाइन लगी है। मेरे राम जी की धीरे धीरे अवस्था और बड़ी होती है। अब मेरे राम जी धीरे धीरे खड़े भी होने लगे हैं। क्या होने लगे हैं? अरे राम जी मेरे खड़े होने लगे हैं। तो खड़े होते हैं तो ज़्यादा चल तो नहीं पाते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो शुरू में जब खड़ा होना सीखते हैं ना तो क्या करेंगे? अरे भाई थोड़ी दूर चलेंगे फिर गिर जाएंगे, फिर खड़े होंगे, थोड़ी दूर चलेंगे फिर गिर जाएंगे। इस तरह से बहुत समय तक चला। मेरे प्रभु श्री राम चारों भाइयों के साथ में अब तो अपने दोनों पैरों से ना अरे दौड़ने लगे हैं। और प्रभु श्री राम माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी चारों लालाओं का सुंदर श्रृंगार करके आंगन में छोड़ देती हैं। क्या करने के लिए? क्योंकि रत्न जटित आंगन था ना। राम जी अपनी परछाई को देख करके राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भैया बड़े प्रसन्न होते थे। अब तो थोड़ा जब और बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो क्या होता है? अरे राम जी अब तो अपने भाइयों को लेकर के राजमहल के बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। माताएं दौड़ करके जाती हैं, पकड़ के लाती हैं, राम जी को आंगन में बिठा देती हैं चारों भैया को। लेकिन फिर भी जब माताएं फिर अपने काम में लग जाती हैं तो चारों भैया पुनः निकल करके भागने का प्रयास करते हैं। तो मैया समझाती है कि राघव ललन तेरे लाला, अगर तू बाहर जाएगा ना तो बाहर कांटे पड़े होंगे, कंकड़ पत्थर पड़े होंगे, और तेरा चरण जो है ना बहुत कोमल है, इसलिए लाला अब तू बाहर मत जाना। भक्त का भाव है कि राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं
कंकड़िया गड़ी ना जाए। राघव ललने तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ ना जाए। राघव तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ ना चरण अरुणा रे। नवराजीव चरण अरुणा रे। नवराजीव चरण अरुणा रे। नवराजीव चरण अरुणा रे। खेलन बिनु पा नहीं ने पधारे। खेलन बिनु पा पधारे। नीरज नयन मोद मंगल अयन लाल तेरी मलती बला। नीरज नयन मोद मंगल अयन लाल तेरी मलती बला। सभी लोग ताली बजाते हैं भाव से। रवि कर उदता शीस नहीं छाही। रवि कर उदिता शीस नहीं छाही। रवि कर उदिता शीस नहीं छाही। रवि कर उदिता शीस नहीं छाही। बदन निरख सर सिज सकुचाही। बदन निरख सर सिर सकुचाही। बदन निरख सर सिज सकुचाही। बदन निरख सर सिर सकुचाही। सूरज किरण परे असरन सरन कहूँ मुखड़ा नहीं तुम्हें लाज। सूरज किरण परे असर सरन कहूँ मुखड़ा नहीं तुम्हें ललने तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए। जय हो। लाल यही आंगन में खेलो। लालन यही आंगन में खेलो। लालन यही आंगन में खेलो। लालन यही आंगन में खेलो।
बल वचन तोतलो बोलो और चितवन चपल चार मंगल मचल देख सुषमा सरस सरसा चंचल जलन देख सुषमा सरस सरसा राघव ललने तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया कर नहीं राघव ललने तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जा कौशल्या चारों लालाओं को समझा रही है क्या लालन यही गन में खेलो लालन यही गन में खेलो खेलन को अब दूर न जाओ 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 ठुमके ठुमके प्रभु नाच दिखाओ 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 सुंदर सुवन देव पर से सुमन दास गिरधर लेती बला सुंदर सुवन देव पर से सुमन दास गिरधर लेती बला राघव ललने तेरे कोमल कड़िया गढ़ नहीं जा राघव ललने तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गढ़ नहीं जाए कहीं कंकड़िया गढ़ नहीं जाए कहीं कंकड़िया गढ़ नहीं जाए कहीं कंकड़िया गढ़ नहीं जाए। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। मेरे राम जी इस तरह से हो माताएं पकड़ करके राम जी को आंगने में रखती हैं, लेकिन बच्चों का स्वभाव होता है, बच्चे बड़े चंचल होते हैं ना, इसलिए मेरे राम जी बार बार घर के बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। जैसे हम संसारियों के यहाँ कोई छोटा बच्चा होता है ना, उसको कमरे में बिठा दीजिए, वो कमरे में नहीं बैठेगा, कमरे में रहेगा तो आंगन में निकलने के लिए सोचेगा, और आंगन में अगर रहेगा तो घर के बाहर निकलने के लिए सोचता है। इसलिए इस तरह से चारों तीनों माताएं हमारी चारों लाला के समक्ष उपस्थित होकर के और मेरे परमात्मा बड़ी सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, भगवान राम का जन्म अंशों के सहित अयोध्या में हो गया है। इस बात की सूचना भगवान शिव को प्राप्त हो गई। भगवान शंकर को सूचना मिल गया कि प्रभु श्री राम अयोध्या में जन्म ले लिए हैं, तो प्रभु श्री राम का मुझे दर्शन कैसे प्राप्त होगा, इसलिए कोई युक्ति निकालना चाहिए। बाबा भोलेनाथ अपने कैलाश को छोड़ करके राम जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या जी आ रहे थे। रास्ते में मिल गए काकभुसुंडी जी। काकभुसुंडी जी ने कहा कि अरे बाबा इतने प्रसन्न होकर के कहाँ जा रहे हो? भोलेनाथ ने कहा काकभुसुंडी तेरे से मैं ये बात नहीं बताऊंगा।
काकभूषुंडी ने कहा कि बाबा मैंने तो सुना है आप देवों के देव महादेव हैं, अच्छे पर भी कृपा करते हैं, बुरे पर भी कृपा करते हैं। अरे महाराज मैं तो काला हूं ना, तो कोयल भी तो काली होती है, कोयल भी काली होती है और काला मैं भी हूं। कोयल और कौवे में थोड़ा सा अंतर है, क्या? कोयल थोड़ा मीठा बोल लेता है और कौवा थोड़ा मीठा नहीं बोलता है। भोलेनाथ बताइए ना आप कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा कि बता तो दूं, लेकिन तू मेरे साथ नहीं जाएगा ना। काकभूषुंडी जी ने कहा कि बाबा अगर जाने वाला होगा तब तो चलेंगे, अब नहीं जाने वाला होगा तो नहीं जाएंगे। तो काकभूषुंडी तेरे को पता है अयोध्या में राजा दशरथ को 4 पुत्र की प्राप्ति हुई है, और जो 4 पुत्र हैं ना वो और कोई नहीं है, वही मेरे स्वयं हम इष्ट देव रघुवीरा, वही मेरे प्रभु श्री राम हैं, जिनका मैं निरंतर सतत जिसके नामों का जाप किया करता हूँ। काकभूषुंडी जी नाचने लगे, अरे बाबा अब तो मैं अयोध्या जरूर चलूंगा। क्यों? क्योंकि आपके इष्ट राम जी और मेरे भी इष्ट राम जी हैं, हम दोनों एक ही के उपासक हैं। तो बाबा अब तो बिल्कुल मना मत करना, क्योंकि मैं आपका हो गया गुरु भाई। क्या हो गया? गुरु भाई। और एक भाई अयोध्या जाके दर्शन कर करके पापों को धुल करके पुण्य कमा करके आए, और एक भाई बेचारा अगर गरीब हो, गांव में जाने के लिए पैसा ना हो और वो अयोध्या ना जाए, तो बताओ उसको मन में गलानी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल गलानी होगी। अगर आज मेरे पास भी परमात्मा पैसे दिए होते, रुपए दिए होते, तो मैं भी अयोध्या नहीं जाता, सरजू जी में स्नान करता, हनुमानगढ़ी में लड्डू चढ़ाता, कनक बिहारी सरकार का श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करता। काकभूषुंडी ने कहा कि बाबा मैं तो आपके साथ में चलूंगा। काकभूषुंडी जी से भोलेनाथ ने कहा कि काकभूषुंडी देख, अगर परमात्मा के दर्शन को करने के लिए चलना है ना, तो इस वेश से हम लोग परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। अरे हमारे गले में क्या है? अरे गले का हार बना हुआ है, जटाओं में भी मैंने गलों को बांधा है, कमर में भी मैंने नागों को लपेट करके रखा है, कानों में बिच्छुओं के कुंडल पड़े हुए हैं। और भैया जो भगवान शिव सांप और बिच्छू अपने शरीर पे धारण किए हैं आभूषण की जगह पे ना, वो सब मरे नहीं हैं, जिंदे हैं। कैसे हैं? जिंदे। काकभूषुंडी से भगवान शिव ने कहा कि देख भूषुंडी, इस तरह चलेंगे तो दर्शन नहीं होगा। और तेरे को पता है अगर किसी के दरवाजे पर, किसी के छत के ऊपर अगर कौवा आकर के बैठ जाता है, और जहां कौवे ने क्वाव क्वाव करना आरंभ किया, लोग क्या करते हैं? ढिल्ले उठा करके कौवे को भगा देते हैं, क्योंकि कौवा अच्छा नहीं बोलता है। लोग कोयल की भाषा बड़ी अच्छी लगती है लोगों को, कहेंगे देखो वो कोयल बोल रही है। इसलिए हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा। काकभूषुंडी हम लोगों चलो अपने अपने वेश को बदल लेते हैं, चलिए बाबा। तो काकभूषुंडी जी ने कहा कि गुरुदेव आप क्या बनेंगे? तो भगवान शिव ने कहा कि देख अभी राम दशरथ जी के यहाँ लाला का जन्म हुआ है, और अभी कोई पंडित ज्योतिषी वहाँ पहुँचा नहीं होगा, इसलिए हम लोग चलो ज्योतिषी बन करके चलते हैं। कहाँ? अयोध्या जी में। और भोलेनाथ बन गए ज्योतिषी, और ज्योतिषी बने तो 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के नहीं बने। शंकर भगवान ज्योतिषी बन गए 80 वर्ष के। कितने? अरे बिल्कुल बुढ़े से। और काकभूषुंडी जी बन गए बिल्कुल 30 साल के उस ज्योतिषी के चेले, मतलब गुरु चेला बन गए। अयोध्या जी चले गए, सरजू घाट पर पहुंचे बाबा शिव ने, और काकभूषुंडी ने स्नान किया। स्नान कर करके संध्या वंदन किया, संध्या वंदन कर करके और परमात्मा प्रभु श्री राम का दर्शन भोलेनाथ ने किया। भोलेनाथ ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं कैलाश को छोड़ करके आपके समीप में पहुंच चुका हूं, और मैं जानता हूं कि आप तक पहुंचने में अब मेरा सामर्थ्य नहीं है। अयोध्या में मैं तो आ गया हूं, प्रभु आप ही कोई ऐसा जुक्ति करिए, ऐसा कोई उपाय करिए जिससे आपका दर्शन हो जाए। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। काहे जय सिया राम बोले? कहीं पाप निकल गया तो? बोलो जय सिया राम। प्रभु श्री राम ने कहा कि भोले बाबा आप चिंता न करें, आपको मैं अपने दर्शन को